आमेन। इसीलिए दुख हमारे पास आते हुए डरेंगे और डरेंगे। यदि आप दुखों को डराना चाहते हैं तो अपने विश्वास को थोड़ा सा बदलिए, आमेन, थोड़ा सा चेंज कीजिए। यदि आपकी आईसाइट वीक है तो बार बार चश्मा उतार कर बंद कीजिए और देखिए मुझे सही दिखाई दे रहा है। कभी कभी अपनी आंखों को चेक करें कि मुझे सही दिख रहा, हाँ मुझे सही दिख रहा है। विश्वास से बोलिए सही दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कई साल तक मेरी रिपोर्ट गलत आती रही, लेकिन मैं बोलता रहा मेरी रिपोर्ट गलत नहीं, बिल्कुल सही आई है। मेरी मां मुझे बोलती तूने दवाई खाई है? नहीं, क्यों? और रिपोर्ट ठीक आई है, जबकि रिपोर्ट में बीमारी आती थी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा विश्वास था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप भी दवाइयां छोड़ दो, पता लगे बाद में आपका कुछ और ही हो गया। आपका विश्वास अगर मजबूत है, आपका विश्वास अगर धार्मिकता जैसा है, तो आप बहुत जल्द बीमारियों से बाहर आ जाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपको सही विश्वास में जीवन जीना है, आपको सही विश्वास में कदम रखना है, आपको सही विश्वास के अंदर खड़े होकर ऐसा महसूस करना है कि आप यीशु के लहू में गीले हैं। यीशु का लहू आपने कभी देखा? नहीं देखा, लेकिन आपको विश्वास करना है कि यीशु का लहू आपको गीला रख रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, मेरा जीवन साथी हमेशा सोचता था कि परमेश्वर ने मुझे गोल्ड दे दिया, प्रभु मुझे गोल्ड वापस देने की सामर्थ्य रखता है, और नहीं भी देगा तो भी परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आमेन। और ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर उनको आशीषित करता गया, आशीषित करता गया। उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह सब आशीषित होती चली गई। आमेन। आशीषित होने के कारण वो अपना गोल्ड खरीद पाए। तो समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिए, आप कहेंगे, हो सकता आप कहें मेरे पास तो सरकारी जॉब नहीं है, मेरे पास तो बिजनेस नहीं है। डोंट वरी, आप लिखिए बिजनेस। क्या कीजिए? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, लिख दीजिए बिजनेस। और आपके पास क्या क्या होना चाहिए बिजनेस में? कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर क्या क्या आपको चाहिए। हो सकता है वो राशन की दुकान हो सकता है वो गाड़ियों की दुकान हो। तो कितनी गाड़ियां आप अपने शोरूम में रखेंगे, वो सारी गाड़ियां लिख दीजिए। समझ रहे हैं? लिखिए उसके ऊपर। आप यहां ऐसे नहीं बैठे हैं, आपके संख्या मेरी डायरी में लिखी हुई है। आमेन। आप में जितने भी लोग ब्लेस्ड हैं, आपको मालूम है, मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मुझे अपनी चर्च के अंदर ज्यादा बिजनेसमैन चाहिए। और मैं लगातार जिससे भी मिलता, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति होता और उसको बोलता, यीशु के नाम में तू बिजनेसमैन होगा। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति मुझे मिलता, कोई भी बहन मिलती और मैं उसको बोलता, यीशु के नाम में, मुझे परमेश्वर नहीं कह रहा बल्कि मैं यीशु के नाम में तुझे आशीष देता हूं कि तू एक दिन बिजनेसमैन होगी, बिजनेस वुमेन होगी। प्रेज द लॉर्ड। तू बिजनेस वुमेन होगी, तू बिजनेस मैन होगा, तू बिजनेस बॉय होगा। हालेलुया। आपको मालूम है, आज इस मिनिस्ट्री के अंदर, मैं पूरी मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इस मिनिस्ट्री के अंदर कम से कम 50 बिजनेसमैन पैदा हो चुके हैं। आमेन। ये मिनिस्ट्री लगातार आगे की ओर बढ़ रही है, और मुझे मालूम है ये पीछे नहीं जाएगी, आगे ही बढ़ेगी। आमेन। ध्यान दीजिए, आज परमेश्वर आपका विश्वास देखना चाहता है कि आपका विश्वास कैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे विश्वास से कहा, क्या कहा? मैं इस मंदिर को
3 दिन में बनाकर खड़ा कर दूंगा, तुम गिरा दो। तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में बनाकर। यह कन्फेस था यीशु मसीह का। क्या उन्होंने मंदिर गिराया? नहीं। क्या यीशु मसीह ने बनाया? नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वहां यीशु मसीह उस मंदिर की बात नहीं, अपनी बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी, चाहे वो अपनी बात कर रहे थे, फिर भी उनका अंगीकार देखिए, मैं 3 दिन में बनाकर खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा मेरा पिता खड़ा करेगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा मेरा परमेश्वर खड़ा करेगा। बोला क्या? बोला मैं खड़ा करूंगा। तो आप भी बोलिए, मैं अपने बिजनेस को यीशु के नाम में खड़ा करूंगा। आप भी बोलिए, मैं अपनी नौकरी को यीशु के नाम में ब्लेस्ड करता हूं। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कस्टमर नहीं आते, अभी पिछले दिनों में मैं एक दुकान में बैठा था और वो भाई मुझे कहता है कि अपोस्टल जी मेरे पास काम मंदा है। लेकिन प्रभु ने मुझे तुरंत बताया, काम तो अच्छा है, काम तो अच्छा है, पर इसको बोल मैं 2022 तक तेरे सारे बंधनों को तोड़ दूंगा। मैंने उसको बोला और बोला कि लगातार बोलिए, मेरा यीशु मुझे ब्लेस्ड करने जा रहा है। समझ रहे? मैं क्या बोल रहा हूं वो इतना मायने नहीं रखता, आप कैसे उसको रिसीव कर कर बोल रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। मैं जो बोल रहा हूं आपको उसे ग्रहण करना है और बोलना है, ग्रहण करना है और बोलना है, ग्रहण करना है और बोलना है, ग्रहण करना है और बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, यदि गलत थॉट, अगर सुसाइड की स्पिरिट, अगर आपके पास असफलता का विचार आ रहा है, तो आप तुरंत बोलिए, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें मेरे जीवन में एंटर नहीं कर सकते। आमीन। कहीं दुष्ट आत्मा आपको परेशान करती है, कहीं शैतान की शक्तियां आपको परेशान करती हैं, तो आप अपनी कॉपी में लिखिए या अपनी आंखों में एक रूप बनाइए, शैतान आमने सामने खड़ा है, और बोलिए, शैतान तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा मेरे यीशु ने बनाया है। आमीन। ये मेरा प्रैक्टिकल है। जब मैं प्रचारक नहीं था, मैं शीशे के सामने खड़ा होता था, बहुत डरता था, पब्लिक में खड़ा होता वक्त बहुत कांपता था, और शीशे के सामने खड़ा होता और शीशे के सामने खड़ा होकर विनोद को विनोद प्रचार कर रहा है। कई बार मैं हिमाचल की ओर जाता, पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता, नीचे जितने पेड़ थे वो सब क्राउड होता था और मैं प्रचारक होता था, और मैं प्रीच करता, चिल्लाता, ऊंची आवाज में बोलता, सुनो, तुम्हें यीशु को मानना है, सुनो, तुम्हें मेरे यीशु को जानना बहुत जरूरी है। चिल्ला चिल्ला के बोलता, ऊंची आवाज में चिल्लाता। एक बार तो गजब हो गया, एक भेड़े चराने वाला व्यक्ति भेड़े चरा रहा था, और जैसे मैंने बोला, तुम्हें अपना जीवन यीशु को देना है, और नीचे से ऊपर की ओर आवाज आती है, किसको देना है? मैंने सोचा मैं पेड़ों के साथ बात कर रहा हूं, पेड़ों में से आवाज आ रही है। मैं घबरा गया, क्योंकि आपको मालूम है कि आवाज गूंजती है। फिर मैंने ऊंची आवाज में बोला, यीशु को देना है। नीचे से आवाज आती है, हाँ दे देंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगा ये पेड़ों की आवाज नहीं है, ये किसी आदमी की आवाज है। मैंने ऊंची आवाज में बोला, कौन है आप? नीचे से आवाज आती है, भेड़ों का चरवाहा हूं। ओह, मैंने सोचा यीशु मसीह है। ध्यान से सुनिए, मैंने सोचा शायद यीशु मसीह है, भेड़ों का चरवाहा तो यीशु मसीह है। नाम क्या है? उसने बोला, रामपाल। मैं समझ गया सचमुच चरवाहा है।
ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं नीचे जाता हूं, उससे मिलता हूं और वो मेरे पांव में गिरता है और क्या कहता है, मैं पिछले 10 दिन से आपका प्रचार सुन रहा हूं। आमीन। 10 दिन से आपका प्रचार सुन रहा हूं, आप क्या बोलते हैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं, और आज मैंने सोचा आज सुन ही लेता हूं किसको देना है अपना जीवन। और उस व्यक्ति ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। आज भी वो हिमाचल के अंदर यीशु मसीह के नाम का प्रचार करता है। अपने विश्वास को व्यक्तिगत में लेकर आइए, अपने विश्वास को व्यक्ति बनाइए, व्यक्ति बनाइए। आपके साथ वो दिखने वाला होना चाहिए, आपके साथ बात करने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी शादी नहीं होती, डोंट वरी। अगर आप लड़के हैं तो एक लड़की अपने दिमाग में सोचिए, ढूंढने मत जाइए, नहीं तो आप सोचेंगे शायद ये, शायद वो, शायद वो, शायद वो, शायद वो। किसी को भी छेड़ बैठेंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी। किसी को भी छेड़ेंगे, पता लगे वो शादीशुदा है। कुछ समझ पा रहे हैं? लेकिन आपको विश्वास से बनाना है और परमेश्वर से कहना है, प्रभु आप इसहाक के लिए ढूंढ कर लाए थे, प्रभु आपने यूसुफ के लिए ढूंढी थी, मेरे लिए भी ढूंढ दीजिए। ढूंढ सकता है ये नहीं परमेश्वर, और परमेश्वर अचानक मेल मिलाप करवाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप लड़की हैं, बहुत समय से आपको इंतजार है किसी राजकुमार का, हाँ, तो राजकुमार की शक्ल तो बनाइए। आपके ख्यालातों में उस राजकुमार की शक्ल होनी चाहिए। और लड़का है तो आपके ख्यालों में राजकुमारी की शक्ल होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आप स्वप्न देखना शुरू करेंगे, बाइबल कहती है यदि परमेश्वर को मानने वाले लोग दर्शन देखते हैं तो उनके दर्शन पूरे होंगे। आमीन। बड़ी लैंड मेरे गर्भ में थी, बड़ी गाड़ी मेरे गर्भ में थी, बड़ी अच्छी हेल्थ मेरे गर्भ में थी, क्योंकि मैं तो बीमार रहता था 24 घंटे। बड़ा बेस्ट रंग मेरे गर्भ में था। आमीन। मुझे कपड़ा जचता नहीं था, समझ पा रहे हैं? मुझे कपड़ा अच्छा नहीं लगता था। मेरे पापा पीछे बैठने, पूछना उनसे, मुझे कपड़ा जचता नहीं था, लेकिन मैंने कपड़े को पकड़ना और बोलना, तू मेरे ऊपर जचेगा। मैं पैंट को पकड़ता और बोलता, तुझे पहनकर मैं सुंदर लगूंगा। किस किस को समझ आ रहे हैं? समझ आ रही है? समझ आ रही है? आप पर्स, अगर कोई बहन पर्स खरीदती है तो पर्स को पकड़कर बोलिए, तू मुझ पर सूट करेगा। आमीन। पर बेढंगे कपड़े मत पहनिएगा। कभी बोले तू मेरे ऊपर जचेगा, पंगा खड़ा हो जाएगा। याद रखिए, आपको समझ होनी चाहिए, आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो केवल और केवल विश्वास से खुश होता है। तो आप क्या करेंगे फिर? जब वो विश्वास से खुश होता है तो आप क्या लेकर आएंगे उसके पास? ऊंची आवाज में बोलिए, एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से बोलिए, वो विश्वास से प्रसन्न होता है। तो हमें विश्वास लेकर जाना होगा। कैसे लेकर जाएंगे विश्वास? आमीन। प्रभु मेरे पास विश्वास है कि मैं बेस्ट बिजनेसमैन बनूंगा। प्रभु मेरे पास विश्वास है मैं बेस्ट जॉब को हासिल करूंगा। प्रभु मुझे विश्वास है मुझे बेस्ट जॉब के लिए किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे साथ हैं।
प्रभु मुझे विश्वास है मेरे शरीर की ये बीमारी ज्यादा देर तक मेरी बॉडी में काम नहीं करेगी। आमीन। आपको मालूम है आप चाहे तो पत्थरियां पिघला सकते हैं, आप चाहे तो गांठें गायब कर सकते हैं, आप चाहे तो दुष्ट आत्माओं को खदेड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्वरूप को यीशु मसीह में ढालना होगा। आपको अपनी समानता को समझना होगा। किस किस को समझ आ रही है? आप नॉर्मल परिवार के सदस्य नहीं हैं। आपके परिवार का नाम नई सृष्टि है। आपके परिवार को चलाने वाले लीडर का नाम यीशु मसीह है। आपके परिवार की अगुवाई करने वाले आत्मा का नाम पवित्र आत्मा है। आमीन। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। तो फिर भी कुछ चाहिए? एक दूसरे से बोलिए यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। तो आप कुछ लेना है और कुछ चाहिए? अब सुनिए, यीशु मसीह आपका चरवाहा है। कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। आमीन। और कुछ नहीं चाहिए। पक्का? यस, पक्का नहीं चाहिए? यस। हाथ दिखाए किस किस को कुछ नहीं चाहिए। कुछ बेचारी सोच रही है नहीं चाहिए तो है। ध्यान से सुनिएगा, इसी विश्वास से आपको बाहर आना है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास यीशु है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 14 आयत। क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आपको सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने जो लोग परमेश्वर के करीब आते हैं उनको सिद्ध कर दिया है। करेगा नहीं, कर दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुझे आशीषित कर चुका हूं, तेरी संतान तारे गण के समान होगी, तेरी संतान किनकों के समान होगी। इतनी संतान को कैसे संभालेगा? कुछ समझ पा रहे? लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की थी और आज आप और मैं भी अब्राहम की संतान कहलाते हैं। आपका परमेश्वर आपके साथ प्रतिज्ञा कर चुका है। तुम मेरे पास सही विश्वास लेकर आओ और केवल विश्वास रखने से विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। आपके वर्कर भाग गए हैं, आप वर्कर को दोबारा बुला सकते हैं। कैसे? आप कल्पना कीजिए, जो वर्कर गए हैं उनके नाम लिख लीजिए और उन्हें कुर्सी पर दोबारा बैठे हुए देखना शुरू कीजिए। किस किस को समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, मेरे चर्च से अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो मैं ये नहीं कहता चला गया। हम ये कहते हैं उसको किसी ना किसी पीछे की खाली कुर्सियों पर बैठा देते हैं विश्वास से। आगे नहीं बैठा पाते क्योंकि आगे की कुर्सियां सारी भरी होती हैं। पीछे की खाली कुर्सियों पर उन्हें बैठाते हैं विश्वास से कि वो दोबारा आएगा। आमीन। और देखिए, हमारे विश्वास में इतनी पावर है, इतनी सामर्थ है कि जितने गए थे उनमें से बहुत से वापस आ चुके हैं।
उन्हें बैठना होगा, वो बैठेंगे, वो आएंगे। उसका कारण है हमारा विश्वास ऐसा। किस किस को समझ आ रही है? पिछले समय में हमारी मिनिस्ट्री को छोड़कर 4 पास्टर कहीं और चले गए, मालूम नहीं क्यों वापस आए। और वो पास्टर आकर बोलते हैं, अपोस्टल जी हमें आप ही के साथ रहना है। क्यों? वो कहते हैं जो सामर्थ हमें यहां महसूस होती है कहीं महसूस नहीं हो रही। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। फिर मैंने उनको दिखाया अपना विश्वास। मैंने उनसे कहा, मैं पहले से ही 4 कुर्सियां अपने दिमाग में बनाकर बैठा हुआ था, ये 4 कुर्सियों पर वो फिर से आएंगे और बैठेंगे। आमेन।